Good morning, class 11th. Today chapter number 18, bills of exchange, and now it is the turn of question number 18. According to the statement of question number 18, Akhil and Nikhil are two parties. Nikhil sold goods to Akhil, clear, for rupees 23,000 on 1st December 2016. Clear? तो अखिल डेबिट, अखिल के लिए हम ए लिखेंगे और निखिल के लिए एन लिखेंगे. अखिल डेबिट टू सेल्स अकाउंट फॉर रुपीज 23,000 and Akhil purchases the goods, then purchases account debit to Nikhil for rupees 23,000. Clear? उसके बाद सेम डेट पे बेटा निखिल ने बिल लिखा है तो BR अकाउंट डेबिट टू अखिल 23,000. Clear? और यहाँ पे निखिल डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट फॉर रुपीज 23,000. उसके बाद सेम डेट पे निखिल ने उसे बैंक से डिस्काउंट कराया है तो ऑन 1st December को बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस डेबिट टू अखिल टू BR को डिस्काउंट कराया है. बेटा BR का आपका 23,000 का तो डिस्काउंटिंग चार्जेस हमें निकालना है. डिस्काउंटिंग चार्जेस 23,000 पे रेट ऑफ डिस्काउंट इज 12% और 2 मंथ का ये बिल लिखा गया था तो 2 मंथ बिफोर इसे बैंक से डिस्काउंट कराया है तो क्या रहेगा डिस्काउंटिंग चार्जेस 460 रुपीज. तो लेस करेंगे 460, 22,540 रुपीज जो है वो रिसीव हुए हैं बैंक से आफ्टर डिस्काउंटिंग चार्जेस. और एक ही बुक्स में अखिल की बुक्स में कोई एंट्री नहीं रहेगी बिल को डिस्काउंट करा. उसके बाद बेटा क्या हुआ, ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर हो गया. ठीक है, अखिल ने पेमेंट नहीं की और बैंक ने 100 रुपीज एज ए नोटिंग चार्जेस पे किए तो 1st December को बिल लिखा गया. 1st January, 1st February प्लस 3 दिन ग्रेस के 4 Feb को क्या हुआ, बिल डिसऑनर हो गया तो निखिल ने अखिल के बेस पे बैंक को पे किया टू बैंक अकाउंट कितना 23,100 रुपए. 100 रुपए नोटिंग चार्जेस प्लस 23,000 बिल का अमाउंट. क्लियर? बिल डिसऑनर होने पे अखिल की बुक्स में एंट्री होगी बीपी अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस डेबिट और टू अखिल 23,100 रुपीज नोटिंग चार्जेस तो 23,100 ये. क्लियर? उसके बाद क्या हुआ बेटा, इसमें यहाँ बोला गया कि अखिल ने रिक्वेस्ट की है निखिल से कि वो उनके ऊपर एक सेकंड बिल लिखे. ठीक है, विद द इंटरेस्ट ऑफ 10% पर एनम. ठीक है, 10% की रेट के इंटरेस्ट के साथ 2 महीने का एक और बिल उसके ऊपर लिखा है. तो देखिए 4 Feb को इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, अखिल डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट. ठीक है, और यहाँ पे एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निखिल. इंटरेस्ट अमाउंट देखिए बेटा, टोटल अमाउंट इसने पे करना था अखिल ने 23,100 रुपए. ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% और सेकंड बिल कितने महीने का लिखा गया है, ये भी 2 मंथ्स के लिए लिखा गया है. ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या रहेगा 2 मंथ का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे इनटू 2/12. 20 से 20 कैंसिल और 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और 3 3 जा 9, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 385 रुपीज इंटरेस्ट का अमाउंट. Am I right? 385 is the amount of interest. Clear? उसके बाद देखिए बेटा, अब विद इंटरेस्ट क्या करना है, ये बिल लिखा जाना है सेकंड बिल. तो एंट्री क्या
85 क्या इंटरेस्ट का अमाउंट। तो टोटल कितना हो गया 23,485। 23,485 के लिए क्या लिखा गया है सेकंड बिल लिखा गया। क्लियर। अब बेटे सेकंड बिल के लिए आपको कुछ नहीं बोला गया। इट मींस सेकंड बिल जो ड्रॉअर है जो निखिल है उसने अपने पास रखा है। अब इसकी जो मैच्योरिटी डेट थी उससे एक सप्ताह पहले उसने क्या डिसाइड किया कि वो इस बिल को भी पे नहीं करेगा और 500 रुपीज इंटरेस्ट के साथ उसने क्या कहा उसके ऊपर एक और बिल लिख दे। ठीक है। तो देखिए 4 फेब। अब इसकी ड्यू डेट क्या रहेगी 4 फेब से आगे 2 मंथ 4 मार्च 4 अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस की 7 अप्रैल। अब 7 अप्रैल से 7 दिन पहले क्या आता है 31 मार्च आती है। 1 वीक पहले बोला ना। तो 31 मार्च को उसने क्या किया इस बिल को डिसऑनर कर दिया। ठीक है। और बिल डिसऑनर करके क्या कहा कि 10,000 रुपीज पे करके पहले बिल को डिसऑनर करेंगे तो वापस अपोजिट एंट्री हो जाएगी 8 डेबिट टू बीआर अकाउंट 23,485 और यहाँ पे बीपी अकाउंट डेबिट टू निखिल 23,485। 31 मार्च को ये बिल हो गया डिसऑनर। उसके बाद आपको बोला गया कि वो 500 का इंटरेस्ट जो है पे करेगा और उसके साथ फिर उसने क्या किया 500 के इंटरेस्ट के साथ 10,000 उसने पे किए हैं चेक के थ्रू पेमेंट करके या बैंक कैश के थ्रू पेमेंट करके। ठीक है। और बाकी के लिए थर्ड बिल लिखा गया। अब देखो 31 मार्च को विद इंटरेस्ट आपको बोला गया है 500 का अमाउंट लिया गया है। तो बेटा विद इंटरेस्ट स्टेटमेंट इंटरेस्ट उसने कैश में पे नहीं किया है। तो एंट्री क्या रहेगी अखिल डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट जो आपने पहले की थी एंट्री सेम एंट्री आपकी रिपीट होगी बाय ₹500। ठीक है। यहाँ पे एंट्री होगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू निखिल 500 रुपीज। उसके बाद 31 मार्च को 10,000 पे किए हैं। देन कैश अकाउंट डेबिट टू अखिल ने 10,000 रुपए पे किए। ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा निखिल डेबिट टू कैश अकाउंट फॉर ₹10,000। ठीक है। 10,000 की पेमेंट हो गई है। उसके बाद बेटा अब जो बाकी का अमाउंट है उसके लिए थर्ड बिल लिखा जाएगा। ठीक है। देखिए ये दोनों की बुक्स है। ये निखिल की बुक्स है और ये अखिल की बुक्स है। अब 31 मार्च को एक न्यू बिल लिखा जाना है। थर्ड बिल है ये बीआर अकाउंट डेबिट टू अखिल। अब देखिए अमाउंट कितना होगा अखिल के लिए। लास्ट बिल जो डिसऑनर हुआ था वो था 23,485 प्लस इसमें करो 500 रुपीज इंटरेस्ट के तो 23,985 रुपए। अब इसमें से 10,000 उसने पे कर दिया कैश पेमेंट कर दिया वो लेस कर दीजिए 13,985 के लिए क्या है थर्ड बिल लिखा जाए। क्लियर। 13,985 और यहाँ पे क्या आएगा निखिल डेबिट टू बीपी अकाउंट 13,985। अब ये जो तीसरा बिल है ये कितने महीने के लिए लिखा गया है 1 मंथ के लिए। तो 31 मार्च से आगे 30 अप्रैल कंप्लीट अप्रैल प्लस 3 दिन ग्रेस के 3 मई ड्यू डेट रहेगी। और पैसा जो है रिसीव हुआ है यहाँ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बीआर 13,985 एंड बीपी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 13,985। क्लियर टू एवरीवन। बेटा थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था क्योंकि इसमें 3 टाइम्स बिल लिखा गया है बट जो प्रोसेस रहती है वो बिल्कुल सेम रहेगी जैसे आपने पहले किया। थैंक यू टू ऑल।